नानो कावरे से हमारा कोई पर्सनली कोई मैटर है या मधु भगत से है, लेकिन हम इस समय में परिवर्तन चाह रहे हैं क्योंकि परिवर्तन बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि हम किसी रोटी को यदि एक बार नहीं पलटाएंगे तो जलने लगती है। तो हम चाह रहे हैं कि 18 साल से शासन करती हुई सरकार को 18 साल बीत चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि इस सरकार को चेंज किया जाए और नए व्यक्ति के साथ में नई नीतियां इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए लागू की जाए। अब मुझे बताइए, आप मधु भगत जी जो पिछले बार हार गए थे, है ना, उस विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? उस विषय क्या इस बार जीत उनकी पक्की लग रही है? आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम ग्राम मौदा के चुनावी माहौल की जानकारी लेने ग्राम जनता की यहाँ पर राय मौदा में हम लोग यहाँ पर राय लेने के लिए आए हैं, जो भी चुनावी माहौल यहाँ पर चल रहा है। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ लोगों से, है ना। सर, आपका नाम? मिनेश घोटेकर। मिनेश घोटेकर। सर, आपको क्या लगता है इस बार जो मधु भगत जी ने जो फॉर्म डाला है उसका कितना असर यहाँ के मतलब जनता पर होगा? इतना तो मेरे को नहीं समझ। अच्छा, आपको क्या लगता है? अभी नानू कावरे जी भी हैं आपके मतलब परसवाड़ा क्षेत्र के मंत्री हैं, वो आयुष मंत्री हैं। वैसे जो मेंबर रहता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है कि किसकी लहर है? अभी बीजेपी आ सकती है या कांग्रेस? अभी तो कंफर्म नहीं हम। अच्छा, अभी कंफर्म नहीं है आप, है ना। आपको क्या लगता है पिछले जो 10 साल से जो कार्यकाल जो चला आ रहा है, और क्या आप उससे खुश हैं? तो कांग्रेस आना चाहिए बोलते। आप चाहते हैं कि कांग्रेस आए? क्यों कांग्रेस आना चाहिए, बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी आना चाहिए, अभी तो बहुत हो गया उनका, बीजेपी का देख रहे हैं थोड़ा, लेकिन कांग्रेस आना चाहिए। अच्छा, आप चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तित हो। चलिए नेक्स्ट। सलाम वालेकुम भाईजान। कैसे हैं? ठीक हो ना। आपको क्या लगता है? हाँ, इस बार वैसे परिवर्तन की जो राजनीति वो चल रही है उसी में सब लोग सम्मिलित हैं। जैसे अच्छा। पूछा जाए, बोले परिवर्तन अपने कुछ करना है, तो उसी से ऐसा लग रहा है कि परिवर्तन होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप अभी इस बार आपके परसवाड़ा क्षेत्र से मधु भगत जी ने फॉर्म डाला हुआ है। तो हाँ, लेखपुरी नेता है और लोगों के दिल में वही चाहत ज्यादा है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अभी जो वर्तमान में है, उन्होंने भी अपना मतलब डाला हुआ है, हाँ। टिकट उनको भी मिली हुई है। हाँ। आप उनके कार्यकाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, खैर कार्य तो उन्होंने किया है यहाँ पर, लेकिन उनसे थोड़ा सा लोग नाराज है। कुछ चीजें ऐसी है जो उन्होंने गलत की है, जिस वजह से लोग नाराज है और उनसे दूर हटते जा रहे हैं। जी जी जी, है ना। ये सत्यता है, सत्यता को झुटला नहीं सकता। चलिए, बहुत बढ़िया। अब मुझे आप एक बात बताइए, उन्होंने ऐसे कौन से काम है जो बहुत अच्छे किए? अच्छे में जैसे हमारे गांव में जो पुल दिया गया है 16 करोड़ 60 लाख का, वो सबसे अच्छा है, यानी बड़ा काम है यहाँ पर। और दूसरी में चिल्लर जब काम करा उन्होंने कराए है, लेकिन जमीनी स्तर की जो लड़ाई है उसमें पार्टी जो है वो कमजोर हो चुकी है। चलिए, अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि नाराजगी किस विषय को लेकर है नानू कावरे जी से आपकी? तो बहुत सारी बात है मैडम जी, ये जो चीजें कुछ बहुत सारी गलत है हमारे गांव में। जैसे कटंगी 6 हुआ है गांव, उसके अंतर्गत उनने आकर के जो किए राजनीति, वो भेदभाव वाली राजनीति की है उनने, वो ठीक नहीं है। यानी सामाजिक स्तर पे बांटा गया है। और मैं अकेला नहीं, बल्कि यहाँ जाकर के गाँव में आप मालूम करोगे तो वहाँ सब मालूम हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर एक बात तो पता चली कि यहाँ की जनता का कहना यह है कि नानू कावरे जी ने भेदभाव वाली राजनीति की है। यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा होता है। दूसरा सवाल मेरा ये है मधु भगत जी को लेकर, है ना। मधु भगत जी ने टिकट डाला है, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में जी, खैर उनके बारे में तो अब क्या बोलना। खैर उनका कार्यकाल तो नहीं रहा, लेकिन लोकप्रिय लोगों के अंदर वो समाये हुए हैं और लोग उन्हीं का नाम ज्यादा लेते हैं। तो लोग उन्हें ज्यादा पसंद कर रहे हैं अभी। हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया है। चलिए, आप परिवर्तन चाहते हैं? जी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हमारे सर नाम क्या बताया था आपने? सीताराम रांगडाले। सीताराम रांगडाले भी चाहते हैं कि कुछ न कुछ परिवर्तन यहाँ पर हो, और यहाँ पर हमारे बहुत सारे युवा साथी भी हैं, है ना। तो मैं इनसे एक छोटा सा सवाल, डरने की बात नहीं है, जो कैसा क्या है वो बताऊंगा जब होगा। चलिए, आज हम आपके मौदा क्षेत्र में हैं और मैं यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ कि आपके यहाँ का चुनावी माहौल कैसा है ना। मैं ग्रामीण न्यूज क्षमता से हूँ और मैं यहाँ पर एक जानकारी कलेक्शन करने के लिए हम लोग आए हैं कि आप लोग क्या विचार रखते हैं चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर रखते हैं कि देखिए समय आएगा तो बताएंगे। जी जी जी, आपको क्या लगता है सर, बीजेपी की यहाँ पर आएगी, बीजेपी सरकार बनेगी? अच्छा, बीजेपी में आपको क्या अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा, बहुत दे रहा है, किसानों को सहयोग दे रहा है, राशि दे रहा है, महिला अम्मा लोगों को दे रहा है पैसे। अच्छा, सब कर रहा है, राशन दे रहा है, सब दे रहा है। और क्या तो आपको क्या लगता है इस बार जो हमारे नानू कावरे जी जो आयुष मंत्री है वो फिर से आएंगे? ठीक से
चलिए बहुत बढ़िया है ना। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। आज हमारे बीच में कन्हैया भैया जी भी हैं। मैं यहाँ पर ग्रामीण न्यूज की तरफ से उनका स्वागत करती हूँ। सर, हम यहाँ पर जानना चाह रहे हैं कि यहाँ का चुनावी माहौल कैसा है? चुनावी माहौल तो अब है, ठीक है। दो कांग्रेस का एक है मधु भगत जी और एक है नानो कावरे, रामकिशोर जी कावरे। जी, आप मधु भगत जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? और वो भी अच्छे नेता है, जमीनी नेता है वो भी। अच्छा, वो आपका कहना है कि जमीनी स्तर के नेता है। जमीनी चलिए बहुत नेता है। बढ़िया और नानो कावरे भी वैसे अच्छे हैं, जी वो भी विकास किया है उन्होंने भी। जी 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 जी। तो आपको क्या लगता है सर, 50-50 में हो जाएगा या फिर किसी की हार या किसी की जीत होगी? टक्कर है, मेरे अंदाज ऐसा लग रहा है। दोनों का अच्छा है ना, कोई चुनाव का, यानी दोनों अच्छे जमीनी नेता है। तो अच्छा, यानी आपका कहना यह है कि दोनों भी एक दूसरे के टक्कर में खड़े हैं, है ना? यानी कोई भी कभी भी जीत सकता है, जीत किसी की भी पक्की हो सकती है। चलिए बहुत बढ़िया। तो नानू कावरे जी का आपको कौन सा चीज है जो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर? उनके अभी कार्यकाल में? ब्रिज बना है मैडम उन्होंने, जी जी। ब्रिज बना है और रोडे भी अच्छे हैं, रोड का भी विकास अच्छा हुआ है। और उसके अलावा सर, और हमारे इसमें हाई स्कूल आया, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी आया, अब हमारे बच्चों को तकलीफ नहीं होती दूर जाने के लिए। जाने की तकलीफ नहीं होती, विकास हुआ है। पर अभी क्या है, इस बार क्या है, परिवर्तन चाह रहे हैं जनता। जी जी। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो आप क्या चाहते हैं? आप परिवर्तन चाहते हैं? नहीं, हम तो नहीं बता सकते, पर क्या मालूम क्या होता है। तो चलिए, ये तो जनता जनार्दन ही डिसाइड करती है कि परिवर्तन चाहिए या नहीं चाहिए। और यहाँ पर हमारे बीच में और भी युवा साथी हैं। युवा साथी कुछ अगर कहना चाहें तो प्लीज वो आ सकते हैं यहाँ पर। चाहते हो क्या? चलिए बहुत बढ़िया। दारू बंद करा। वो तो बहुत दिनों से चल रहा है मैडम जी, पर मैं ये चाहता हूँ कि मौदा में, हमारे गांव में दारू बंद हो। आपने बंद कराने के लिए क्या क्या प्रयास किए? बहुत कुछ किए मैडम जी, बहुत कुछ किए। अच्छा, दारू बिकी रही है हमारे गांव में। अच्छा अच्छा, यानी आप चाहते हैं कि दारू बंद होना चाहिए हमारे गांव में, है ना? चलिए, बस यानी हमारे गांव में दारू ही बंद होना चाहिए बस। मौदा की जनता की पुकार उन्हें चाहिए। पीएच हुए मैडम जी, अब किसको क्या बोलना है? तो हम चाहते हैं कि दारू मौदा में बंद होए। अच्छा, यहाँ पे ये भी भाई है, पीआई हुआ है ये, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव में दारू बंद होए। जी चलिए बहुत बढ़िया। मौदा ग्राम के जनता की पुकार यह है कि यहाँ हमारा जो गांव है दारूबंदी गांव होना चाहिए, है ना? चलिए, नमस्कार सर। नमस्ते मैडम जी, अपना शुभ नाम? मेरा नाम कांतिराम नागरिकर है, मैं इसी गांव से जी जी। रहता हूँ। तो नागरिकर जी, हम यहाँ पर आज आए हैं आपके ग्राम के चुनावी माहौल को जानने के लिए, है ना? और आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक तरफ है मधु भगत जी और दूसरी तरफ यहाँ पर हमारे नानू कावरे जी हैं जो पिछले 10 साल से हैं, है ना? तो आप इनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैडम जी, इनके विषय में कहना ये है कि मैं व्यक्तिगत रूप से, हमारा किसी से कोई विद्रोह नहीं है, न नानो कावरे से हमारा कोई पर्सनली कोई मैटर है या मधु भगत से है। लेकिन हम इस समय में परिवर्तन चाह रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि हम किसी रोटी को यदि एक बार नहीं पलटाएंगे तो जलने लगती है। तो हम चाह रहे हैं कि 18 साल से शासन करती हुई सरकार को 18 साल बीत चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि इस सरकार को चेंज किया जाए और नए व्यक्ति के साथ में नई नीतियां इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए लागू की जाए। अब मुझे ये बताइए, आप मधु भगत जी जो पिछले बार हार गए थे, है ना, उस विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? उस विषय क्या पर इस बार जीत उनकी पक्की लग रही है? देखो मैडम जी, बात एक है, मैंने उस बंदे को इतना देखा हूं कि जिस दिन से पिछला चुनाव जो हारे हैं वो, उस दिन से वो बंदा एक दिन घर में नहीं रहा है और जनसंपर्क में इतना ज्यादा रहा है कि वो लोगों से जमीनी स्तर से जुड़ चुका है। क्योंकि इस बात को तो 5 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी वो पब्लिक से इतना जुड़ा रहा कि पब्लिक के हर कार्यों में सहयोग करना, उनके सुख दुख में साथ देना, उनकी कोई नहीं बनती हुई समस्याओं का समाधान करवाना, इन बातों से लोग बहुत प्रेरित हुए हैं और लोग उनको बिल्कुल हाथों हाथ उठाने तैयार है इस समय। जी जी। चलिए, आज हमने यहाँ पर देखा कि ग्राम मौदा में मधु भगत जी की लहर दौड़ पड़ी है और यहाँ पर और हम ग्रामवासियों से पूछना चाहेंगे कि वो किस मुद्दे को लेकर उनको जितवाना चाहते हैं। मैडम जी, वर्तमान समय में हमारे परिक्षेत्र में देखो या प्रदेश में देखो, 2-3 मुद्दे बहुत अहम मायने रखते हैं। और सबसे बड़ी बात तो है हमारे बीच में फैली हुई बेरोजगारी। इस बेरोजगारी की वजह से लोगों का पलायन हो रहा है। लोग यहाँ पर दिनों दिन बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, यहाँ कार्य नहीं मिल रहा है। और दूसरी चीज है, ये तो रोजगार की बात हुई, दूसरी बात है कि सबसे बड़ी समस्या हमारे बीच में है किसानों की समस्याओं का हल निकल ही नहीं रहा है। खाद बीज अलग तरीके से वाटप हो रहा है,
ज्यादा रेट में बीज मिल रहे हैं, खाद मिल रही है, इससे किसान परेशान है। और दूसरी चीज यहाँ सामाजिक तत्व बहुत ज्यादा हावी, असामाजिक तत्व बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण जनता में आक्रोश बना हुआ। जी, अभी कुछ समय पहले एक सवाल उठा था बाबूजी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। यहाँ पर आपके यहाँ आबकारी है, क्या आप उसे बंद कराना चाहते हैं? जी, आबकारी के बारे में आपने बड़ी अच्छी बात कही। इसमें मैडम जी बात ये है, ये तो खैर शासन का एक फंडा है, शासन स्वयं बिजनेस कर रही है, इसमें हमारा और किसी का दोष नहीं है। मैं दारूबंदी के बारे में इतना ही कहूंगा कि दारूबंदी तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये शासन स्वयं बेच रही है। बशर्ते हम अपने गांव को आबकारी विभाग के माध्यम से रुकवा सकते हैं, इतना हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी हमको सब मिलकर ताकत लगाना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम चलते हैं भाई साहब के पास। भाई साहब, अपना शुभ नाम? सोहन केतकी। सोहन केतकी जी, आप इसी गांव से? जी जी। सर, आप युवा हैं, आप कितने साल के हैं? मैं 31 साल का। 31 साल के। सर, आप क्या करते हैं? मैं खेतीबाड़ी काम करता हूँ और घर में कृषि केंद्र है। आपका एजुकेशन? पॉली किया हूँ, BSc। अच्छा सर, आपने किसी जॉब के लिए या किसी नौकरी के लिए तलाश नहीं किया? तलाश किया था मगर समय पर नहीं मिल पाई, तो अब दूसरे कामों में लग गया मैं। अच्छा, हाँ जी। आपको क्या लगता है, युवा को क्या बहुत अच्छे से रोजगार मिल रहा है यहाँ पर, या हमारे गांव के बहुत सारे युवा अभी भी बेरोजगार है? देश में ऑलरेडी इतनी बेरोजगारी फैल रही है, उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो लग रहा है मैम कि अभी बेरोजगारी तो है, मतलब बोलना चाहिए तो उतना रोजगार नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। जी जी। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं सर कि आपको किस मतलब आगे जो आपके रोजगार के लिए है, वो सरकार उसमें क्या आपको सपोर्ट करेगी? अभी जो आने वाली सरकार है, आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने? मैं तो अब चाह रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार बने। अब थोड़ा परिवर्तन भी होना चाहिए, और जो नई गवर्नमेंट आएगी तो थोड़ा युवाओं को ध्यान देंगे और दूसरी कुछ योजनाएं बनाए। क्या पुरानी सरकार ने युवा पर ध्यान नहीं दिया? पुरानी सरकार ने युवाओं पर ध्यान दिया, मगर अभी अब जितने पिछले 5 सालों में बोलो या पिछले सालों में उतना ध्यान नहीं दे पा रही गवर्नमेंट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो कोऑपरेट किया और हमें जो जानकारी दी उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं ग्रामीण क्षमता न्यूज से तेज खबर, तेज नजर हर खबर पर, और आपका हमेशा स्वागत है। सो थैंक यू सो मच। और ग्राम मौदा के सभी नागरिकों को मेरा नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद।